हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग आपका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के जो मैथ है दोस्तों, इसका हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके जो प्रीवियस ईयर अगर आप देखते हैं हम लोग जो आपका ईयर बीत गया है उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि हम लोग आज के इस सेशन में हम वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और दोस्तों ये जो आपका एग्जाम है दोस्तों सन 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए और अपने इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस सेशन के अंतर्गत लाए क्या है कि जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है उसकी सीरीज हम इस सेशन के अंतर्गत लाए हैं। दोस्तों आज का जो ये बहुविकल्पी प्रश्न होता है ये आपकी सेशन के लिए मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इम्पोर्टेंस इसलिए हो गया दोस्तों, जो आपका 2023 का अगर आप बात करें हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो वो चेंज हो गया है। चेंज ये हुआ है कि जो आपका पेपर रहेगा वो दो खंडों में बटा रहेगा, एक पार्ट 1 और पार्ट बी में, यानी खंड आ में और एक खंड बा में, दो भाग में बटा रहेगा। तो जिसमें दोस्तों आपका जो खंड आ रहेगा, जो पहला वाला पार्ट रहेगा दोस्तों, इसमें क्या रहेगा कि इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न रहेगा इसमें? 20 प्रश्न रहेगा। और जो रहेगा 20 का मतलब सभी प्रश्न क्या रहेंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है, ये ध्यान रखिए। यानी जो आप खंड आ रहेगा जिसमें 20 के 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। टोटल कितना होगा दोस्तों? आपको 20 नंबर मिल गया है ना। 70 में से जो आपका 20 नंबर को दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न ही बन रहा है। तो समझ लीजिए आज का सेशन आपके कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आपको क्या बताना है दोस्तों यहाँ पे कि इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया है ABCD करके, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है ना। अगर आपको अभाज्य संख्या पता नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि आपको उस प्रश्न का आंसर आपके सामने दिया रहेगा। बस करना क्या दोस्तों कि आपको उसका सही आंसर चूज कर लेना है। बस जो नहीं चूज कर पाया बेचारा पूरा नंबर चला गया और जो कर लिया वो किंग बन गया। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कह रहा है क्या कि जो यहाँ पे आपको अभाज्य संख्याओं का युग्म निकालना है। तो अगर आपको अभाज्य संख्या बतानी है तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम बता दे रहे हैं अभाज्य संख्या होती क्या है कि जिसमें क्या हो कि दो संख्याओं में कॉमन आपको केवल एक मिले, तो अंक मिलता है आपको केवल एक मिले। जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे 5 और 6, इसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपका एक कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन, तो आपकी संख्या कितनी मिल जाएगी? एक मिल जाएगी। अगर हम सरल भाषा में बोले तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका होता है संख्याओं का जो मासा निकले, संख्याओं का जो HCF हो केवल एक हो। क्या हो? HCF अगर आपका एक होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अगर अभी भी आपको नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, ऐसा करते हैं कि और सरल डिफरेंस बनाते हैं ना। मतलब सब अगर हम बताते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्या है 5 और 6 है ना, अगर हम इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढें। अगर क्या हो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है कि दो संख्याएं हो जो वो जिसमें इनका जो कॉमन हो कुछ ना मिले, केवल क्या मिले? इन दोनों कॉमन के रूप में केवल हमको एक प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? एक प्राप्त हो, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो आइए देख लेते हैं पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ क्या है। यहाँ देखिए 5 है और 20 है। ठीक है, 5 है और क्या 20 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये क्या है 5 है ना, यहाँ पे आपको एक कॉमन मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ आप देख लीजिए दोनों में यहाँ पे एक 5 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 5 चौका 20, यहाँ पे आपको 5 कॉमन मिल जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो संख्याएं मिल जा रही है, एक आपको एक मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कॉमन के रूप में केवल आपको एक प्राप्त हो, बस बाकी कुछ भी प्राप्त ना हो। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए कितना यहाँ पे 6 है और कितना 13 है। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों? आपको एक मिल, कितना मिल रहा है? एक मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक के अलावा एक कॉमन और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, है ना। 214 और 2 9 18 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं
एक के अलावा मिल जाएगा आपको 11, क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है 11 के गुणनखंड है ना, 11 के गुणनखंड है। तो इस तरह दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको समझते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि यदि समीकरण, क्या कह रहा है, यदि समीकरण क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है। ठीक है, हमको कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, का हमको एक हल दिया है कि x बराबर 3m+2। इसमें हमको x का मान दे दिया है, कितना दिया है 3m+2 दिया है, और इसके अलावा हमको और कुछ दिया है, हाँ दिया, देखो y बराबर क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमसे वही पूछ लिया है कि m का मान बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसके साथ बहुत ज़्यादा सिंपल भी ये सवाल है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इसको चुटकी में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या इसमें हमसे ये पूछा है कि m का मान ज्ञात करना है, बस क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। उसके पहले हमको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको x का मान दे दिया, y का मान दे दिया है, इसके साथ हमको एक यहाँ पे एक इक्वेशन भी दे दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका इक्वेशन है ना, इसमें आप पहले y का मान रखिए, फिर x का मान रख दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं, हमारा इक्वेशन यहाँ कह रहा है क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे 10 दिया, कितना है 10 आया। ठीक है, तो यहाँ हमको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे x का मान रख दो, यहाँ पे y का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ कैसे आया। यहाँ क्या है, x का मान कितना है 3m+2, तो हम लोग x के स्थान पे इतना रख दिए, प्लस है प्लस कर दो, y के स्थान कितना है 4 है, 4 कर दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा क्या 3m, क्या हुआ 3m प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू क्या जाएगा 10। अभी दोस्तों ये क्या है, प्लस में, उधर गया तो माइनस में है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 3m इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 6, तो घटाने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, घटाने पे आएगा आपका 4, कितना है 4 है ना, तो ये इस साइड में क्या है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो आपको जो m का मान आएगा दोस्तों, m का मान आ गया क्या 4/3, कितना आया 4/3। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपको कहाँ पर आंसर दिख रहा है, ये वाला आंसर यहाँ देखा दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x² + 1 = 33 दिया है, ठीक 33 दिया है, तो यहाँ पे हमसे x का मान पूछ लिया है। क्या पूछा है यहाँ पे, x का मान पूछा है। ये दोस्तों सिंपल सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको फंसाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आंसर लगाने में आप क्या थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन दिया क्या है, दिया हमको ये है 2x² + 1 = कितना दिया है 33 दिया है। ठीक, तो हमसे यहाँ पूछा क्या है दोस्तों, x का मान पूछा है, तो कैसे हल करेंगे, ये क्या है प्लस उधर गया तो माइनस, जाहिर सी बात है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x², अब उसको उधर भेज देंगे, हो जाएगा 33 - 1, इतना समझ में आया कैसे हुआ, आ गया, क्योंकि प्लस उधर गया तो माइनस। अब यहाँ हो जाएगा 2x² इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा 32 बच गया। ठीक, कितना बचा 32 बच गया। अब दोस्तों ये आपका ये जो 2 है, 2 क्या है डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, किस में ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, मल्टीप्लाई में है, जब ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड गया तो किस में डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो जाएगा यहाँ पे 32 अपॉन का जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड कर दें कितना आया 16 आया। तो यानी दोस्तों यहाँ पर अगर आगे देखते हैं हम लोग, तो यानी आपको जो यहाँ पे आया x² इक्वल टू कितना आया, कितना आया 16 आया। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग आगे क्या करना है। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, ये क्या है इस स्क्वायर में है, उस साइड गया तो करने में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर करने में कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये किसका वर्ग है दोस्तों, 4 का वर्ग है, तो मतलब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, करने से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या है प्लस माइनस दोस्तों का जब भी करनी आप हटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप करनी हटाएंगे तो ये ध्यान रखना आपको क्या कि करनी के हटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना 4। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट +4 आ गया आंसर, जल्दी से आपको आंसर दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप लगा देंगे। दोस्तों आपको ऐसे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मिस्टेक अगर करेंगे आप तो आपका 1 नंबर सीधे एग्जामिनर काट देगा। तो क्या करना क्या दोस्तों, आपको ये थोड़ा माइंड को, अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है तो जो कुछ ना कुछ दिमाग पक्का लगाया रहा होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा नहीं करेगा कि एग्जामिनर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे देगा आप लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब भी क्या हटेगा, ये करनी हटेगी तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिंदु -2,3, क्या है बिंदु -2,3 है, इसमें क्या करना है आपको कि इसमें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है,
क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इसमें कह रहा है जो आपका -2 और 3 है, ये आपको निर्देशांक जो दिया है दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यह कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो आइए देख लेते हैं कैसे आएगा। दोस्तों ये आपके निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि ये आपको पहली बात दोस्तों पता होना चाहिए कि चतुर्थांश होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले बांटा शुरू करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये दोस्तों क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश के बीच का कोण कितने होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आपका दोस्तों फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये क्या है दोस्तों, फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जो आपका ये आगे उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में भुज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। यानी जो आपका आगे रहता है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा एक्स अक्ष रहता है और पीछे क्या दोस्तों, वाई अक्ष रहता है। इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो आपका ये क्या है, ये आपका रहेगा दोस्तों एक्स अक्ष, क्या रहता है, ये एक्स अक्ष रहता है। और ऊपर क्या रहता है दोस्तों, ये वाला ये क्या है, वाई अक्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या रहते हैं, प्लस में रहते हैं। क्या रहते हैं, ये दोनों प्लस में रहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आप देखिए ध्यान दीजिए प्लस क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप क्या कहते हैं, निर्देशांक क्या है, चतुर्थांश है ना, क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश में अगर आप किस साइड जाएंगे, अगर राइट साइड जाते हैं तो क्या एक से प्लस में रहता है, ठीक है, ये प्लस में हो गया। ऊपर गया तो प्लस में वाई भी रहता है, तो आपका क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। अगर हम इसमें देखते हैं, सेकंड में देखते हैं, तो अगर इस साइड जाएंगे तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये अगर 0 मानते हैं तो 0 के साइड प्लस, ऊपर प्लस, इस साइड लेफ्ट मतलब माइनस, और ये क्या रहेंगे नीचे माइनस। तो अगर एक्स इधर गया तो मतलब माइनस, वाई ऊपर गया तो प्लस। यानी सेकेंड में आप क्या रहेगा दोस्तों, सेकेंड में जो भी आपके क्या अंक आएंगे, एक्स वाला माइनस में और वाई वाला प्लस में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड में करना क्या दोस्तों, इसके एक्स में गए तो फिर भी माइनस, और वाई नीचे आया तब पर भी माइनस, यानी आपका थर्ड में माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चौथे में। तो इसमें क्या दोस्तों, अगर हम एक्स की ओर गए तो प्लस, वाई की ओर गए तो माइनस, तो यानी चौथे में आपका क्या आ गया, प्लस माइनस है। तो यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक्स 2 क्या, -2 और 3 क्या है, -2 और 3, यानी आपका जो आगे वाला है माइनस में है और पीछे वाला क्या है दोस्तों, प्लस में है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसा ढूंढना है जो इसमें आगे माइनस हो पीछे प्लस हो। तो आपको कहाँ दिख गया दोस्तों, सेकेंड वाले में दिख गया। तो यानी आपका जो -2, 3 है, ये किस चतुर्थांश में जाएगा, ध्यान दिमाग लगाइए हल्का से, सेकंड में जाएगा। किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि 2 आकृतियां आपको बताना है कि जिनका आकार और अमाप दोनों सेम है। जिनका आकार और अमाप, इसको बोलते हैं दोस्तों शेप, क्या बोलते हैं, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। तो वे 2 आकृतियां जिनका आकार और अमाप दोनों समान है, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, वेरी सिंपल है। तो आपको बताना है दोस्तों कि वो आकृतियां जिनका आकार और अमाप दोनों समान होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं सर्वांगसम आकृति। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। यानी आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है, ये जो ट्रायंगल चैप्टर है दोस्तों आपको वहाँ से लिया गया है, त्रिभुज से। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि आकार और अमाप जिसका 2 आकृति बराबर रहेगा, उन आकृतियों क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है। और हम बात कर ले, अगर 2 आकृतियाँ क्या है, जिनका आकार तो सेम है लेकिन अमाप भिन्न भिन्न है, उसको बोलते हैं दोस्तों समरूप आकृति। क्या बोलते हैं, समरूप आकृति बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, उसको हम अगले सेशन में आपके लिए लाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको अगर मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप उनका भला कर दो यार, ठीक है। अपना भला क्यों कर रहे हो, सबका भला करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतने ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।